धरती पर आज तक कितने एस्टेरॉयड टकराए इसकी सही संख्या बता पाना संभव नहीं है, लेकिन 20वीं और 21वीं शताब्दी में 18 ऐसे एस्टेरॉयड रहे जो पृथ्वी से टकराए। एस्टेरॉयड्स की टक्कर कितनी भयानक हो सकती है ये तो हम आपको एक उदाहरण बता ही चुके हैं, जब 6 करोड़ 60 लाख साल पहले एक एस्टेरॉयड ने धरती पर जीवों की करीब 70% प्रजातियों को खत्म कर दिया था। इनमें विशालकाय डायनासोर भी शामिल थे जो इस टक्कर के बाद विलुप्त हो गए। कई और भी एस्टेरॉइड्स हैं जो धरती से टकराए और उसके निशान जो है बहुत साफ हैं। 2013 में रूस के चेल्याबिंस्क इलाके के ऊपर 20 मीटर का एक एस्टेरॉइड हवा में ही फट गया। इससे 500 किलोटन टीएनटी के बराबर ऊर्जा निकली। हवा में ही फटने के कारण इसके बहुत ज़्यादा नुकसान इससे नहीं हुआ, लेकिन इसके विस्फोट से निकली शॉक वेव से करीब 1,500 लोग घायल हो गए और 6 शहरों की 7,200 इमारतों को नुकसान पहुंचा। सबसे ज्यादा नुकसान शॉक वेव से टूटी खिड़कियों के शीशों से हुआ। 1908 में 30 मीटर व्यास का एक और एस्टेरॉयड रूस के टुंगुस्का इलाके में धरती के ऊपर वायुमंडल में ही फट गया। इस विस्फोट से 2150 किलोमीटर इलाके में करीब 8 करोड़ पेड़ों को नुकसान पहुंचा। यह धमाका हिरोशिमा परमाणु बम से करीब 1000 गुना ज्यादा भयानक बताया गया। अगर ये एस्टेरॉयड किसी घनी आबादी वाले शहर के ऊपर फटता तो पूरा इलाका बर्बाद हो सकता था, लेकिन ये साइबेरिया के एक दूर दराज इलाके में हुआ जहां आबादी नहीं थी। करीब 3.5 करोड़ साल पहले आज के अमेरिका के पूर्वी तट पर वर्जीनिया के पास 5 से 8 मील चौड़ा एक और एस्टेरॉयड टकराया था। इसके टकराने से भयानक ऊर्जा निकली। इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि 85 किलोमीटर चौड़ा एक गड्ढा, एक क्रेटर वहां बन गया। अमेरिका में ये सबसे बड़ा क्रेटर है और दुनिया में छठा सबसे बड़ा क्रेटर। इसी तरह करीब 50,000 साल पहले 46 मीटर चौड़ा एक एस्टेरॉयड उत्तरी एरिजोना के इलाके में धरती से टकराया और इसके टकराने से 25 लाख टीएनटी के बराबर ऊर्जा निकली और 5 किलोमीटर से ज्यादा बड़ा एक क्रेटर धरती पर बन गया जो आज भी उसी शक्ल में मौजूद है। धरती पर एस्टेरॉयड्स के टकराने के ऐसे हजारों सबूत मिलते हैं। वो जब धरती से टकराए तो धरती पर इतने जीव नहीं थे। अब अगर कोई एस्टेरॉयड टकराया तो इंसान समेत सभी जीवों के लिए बहुत घातक हो सकता है। इसीलिए एस्टेरॉयड्स के धरती से करीब आने को बहुत ही गंभीरता से देखा जाता है और उन्हें एक बहुत करीबी से उनका अध्ययन किया जाता है।